हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफ़र के संदर्भ में मैं बात करूंगा। एक लेटर आप लोगों के सामने यहाँ पे है और ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए इसमें अच्छी खबर नहीं है। और अभी जो रोस्टर का मैटर आया है आप लोगों ने देखा होगा। तो रोस्टर के मैटर में बहुत ज़्यादा रोस्टर का विरोध हो रहा था कि रोस्टर की वजह से सीटें जो हैं, व्यक्ति ने जिस कैंडिडेट ने जिस भी कैटेगरी में सिलेक्शन लिया है और उसका जो रोस्टर है वो चेंज होकर दूसरी कैटेगरी का हो गया है। तो रोस्टर चेंज होने की वजह से आपको उसी कैटेगरी में ट्रांसफ़र लेके जाना पड़ेगा जिस कैटेगरी का आपका रोस्टर हो गया है। तो इसी के संदर्भ में इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो इसी के संदर्भ में कुछ निदेशालय के साइड से लेटर जारी किया गया है। तो ट्रांसफ़र का इंतज़ार एक्चुअल में बहुत से लोग कर रहे हैं और विज्ञापन 46 से लेके और 50 तक जिन लोगों को अपने मन के कॉलेज नहीं मिले हैं, अपने क्षेत्र के कॉलेज नहीं मिले हैं, उनमें हज़ारों की संख्या में लोग हैं जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। पूर्व के लोग पश्चिम में फंसे हुए हैं, पश्चिम के लोग पूर्व में फंसे हुए हैं और इस तरीके से पठन पाठन की प्रक्रिया भी बाधित होती है, क्योंकि भाई उन लोगों को कई बार छुट्टियां लेके और घर परिवार की समस्याओं के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के सामने कई बार बात रखी गई, उच्च शिक्षा मंत्री के सामने कई बार बात रखी गई, निदेशक के सामने कई बार बात रखी गई है। तो पहले ही ट्रांसफ़र थोड़ा सा कठिन हुआ करता था, क्योंकि एडेड कॉलेज में एनओसी वगैरह की समस्या थी। ट्रांसफ़र से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ट्रांसफ़र के जीओ के संदर्भ में कि ट्रांसफ़र में क्या प्रावधान है, इसका एक वीडियो मैंने इसके पहले भी अपलोड किया है कि उसमें क्या प्रक्रिया होती है, ट्रांसफ़र में कितना समय लगता है और कितने समय के अनुभव के बाद आप ट्रांसफ़र ले पाते हैं, क्या किस तरीके से शुरुआत करते हैं, एनओसी कैसे लेते हैं, फिर शासन स्तर से क्या गतिविधियां होती हैं। इन सब के ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप लोग उसे भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उसके बाद की प्रक्रियाओं के बारे में बात करूँगा कि उसके बाद जो चेंजेस ट्रांसफ़र में देखने को मिले हैं उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सामान्यतः ही ट्रांसफ़र पहले ही एनओसी वगैरह के वजह से बड़ा मुश्किल था, कठिन हुआ करता था ट्रांसफ़र लेना और बहुत तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी। परंतु उसके बाद से जब से रोस्टर आया है तो रोस्टर के बाद से सीटें चेंज हो गई हैं। जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को पता भी होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जनरल में ज्वाइन किया, जनरल कैटेगरी की सीट थी, जनरल के 46-47 के विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ। यह समस्या उस विज्ञापन में ज़्यादा देखने को मिली है और उसके पहले के विज्ञापनों में देखने को मिली है। बाद का विज्ञापन जो 50 है वो तो सही हो गया था। तो जिस कैटेगरी में लोग उसमें आए हैं वो ट्रांसफ़र उसी में ले पाएंगे, क्योंकि उनका रोस्टर नहीं बदला है। लेकिन अगर हम 46 और 47 के रोस्टर की हम बात करें तो माना कि आपने किसी कैटेगरी में, मान लीजिए आपने जनरल में यूआर में आपने ज्वाइन किया, यूआर में अगर आपने ज्वाइन किया और कैटेगरी भी आपकी सामान्य है, तो हो सकता है कि रोस्टर भी आपकी कैटेगरी बदल के ओबीसी हो सकता है एससी हो गई हो सकता है एसटी हो गई हो सकता है ईडब्ल्यूएस हो गई हो। तो ऐसी स्थिति में भले ही आप सामान्य कैटेगरी के हैं और जनरल में आपने ज्वाइन किया है, लेकिन अगर वर्तमान में आपका रोस्टर जो है एससी कैटेगरी का हो गया है, तो ट्रांसफ़र के लिए जो सीट ढूंढेंगे आप दूसरे कॉलेज का, वहाँ वह सीट आपको एससी कैटेगरी का ढूंढना पड़ेगा। आप एससी कैटेगरी के सीट पे जाएंगे। तो यही विवाद है। चलिए देखते हैं कि क्या मैटर है इसमें। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के एकल स्थानांतरण के संदर्भ में 22 फरवरी का लेटर है। चलिए इसे पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इसमें क्या है। उपर्युक्त विषयक जन सुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के संदर्भ संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यरत श्री वार्ष्णेय कॉलेज अलीगढ़ में उनके द्वारा सामान्य श्रेणी के अंतर्गत कार्यभार ग्रहण किया गया। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि अगर आपने सामान्य में कार्यभार ग्रहण किया, यूआर में कार्यभार ग्रहण किया, तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो 100 पॉइंट रोस्टर के अनुसार आवेदक का पद ओबीसी के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। रोस्टर बदल गया, क्या हो गया, ओबीसी का। यदि रोस्टर लागू होने से पद के साथ उस पद पर पूर्व में नियुक्त सामान्य अभ्यर्थी का अभ्यर्थी ही अन्य पिछड़ा वर्ग का हो गया, तो अन्य पिछड़ा वर्ग का मानते हुए उसको सर्टिफिकेट जारी करने की उसने मांग की है। तो यहाँ पे क्या मुद्दा है, मुद्दा यह है कि व्यक्ति ने सामान्य कैटेगरी में ज्वाइन किया और सामान्य कैटेगरी में ज्वाइन करने के बाद रोस्टर में उसकी सीट हो गई ओबीसी।
तो उसने निदेशक से जन सुनवाई में या मुख्यमंत्री से, जहाँ भी का ये होगा, जन सुनवाई शायद मुख्यमंत्री स्तर की होती होगी, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक आवेदन दिया कि मेरा रोस्टर बदल के ओबीसी हो गया है और मुझे किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र लेने के लिए ओबीसी की सीट को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्यों ना मुझे ओबीसी की सर्टिफिकेट ही जारी कर दिया जाए, जब मेरी सीट ही ओबीसी की हो गई। तो उसके लिए क्या यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, उसको चलिए हम लोग देखते हैं। प्रकरण में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या लिखा हुआ है और लिखित प्रावधानों के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित बनाए रखने हेतु एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में दूसरे महाविद्यालय में एकल स्थानांतरण शासन की अधिसूचना दिनांक लिखा हुआ है दिनांक तहत एकल स्थानांतरण की स्थिति में अध्यापक रोस्टर की जिस श्रेणी का होगा उसका स्थानांतरण उसी के अंतर्गत रिक्त पदों पर किया जाएगा। तो जो रोस्टर की व्यवस्था है, जो 19 मार्च 2021 में रोस्टर बना था 100 पॉइंट का, उसमें सबके जो रोस्टर हैं वो चेंज हो गए थे। तो रोस्टर में जिस कैटेगरी में आपने ज्वाइन किया उससे मैटर नहीं रह गया है, जो आपका रोस्टर हो गया है उससे मैटर रह गया है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखिए कि एकल स्थानांतरण की स्थिति में अध्यापक रोस्टर की जिस श्रेणी का होगा उसका स्थानांतरण उसी के सापेक्ष रिक्त पदों किया जाएगा। जिस भी कैटेगरी का रोस्टर उसका हो गया है उसी के सापेक्ष रिक्त पद होंगे, उसी पर किया जाएगा। तो अगर आपका रोस्टर बदल के ओबीसी हो गया है, जनरल में आपने ज्वाइन किया, तो आप किस में जाएंगे, ओबीसी की सीट रिक्त पद पर ही आप जाएंगे। अगर आप जनरल में ज्वाइन किए हैं, आप एससी कैटेगरी का रोस्टर हो गया है, तो एससी की सीट ही आपको मिल पाएगी, जनरल की सीट आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है उनके ओबीसी की सर्टिफिकेट जो मांग रहे हैं, ओबीसी की सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाए। तो उसके ऊपर क्या कहा है, देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों के सृजित कार्यरत रिक्त पदों की सूचना क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के उपरांत निदेशालय में उपलब्ध कराया गया था तथा निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा शासनादेश की व्यवस्था अनुसार रोस्टर तैयार किया गया था। तो यह एक निश्चित नियम के तहत तैयार किया गया है। जाति सर्टिफिकेट जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी नहीं किया जाता। तो आप एक काम करें, जाति सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए जो विभाग है वहाँ पे बात करें कि आपको अगर जारी हो जाए तो करवा सकते हैं। तो ये बात है, देख सकते हैं आप लोग एकल स्थानांतरण के संदर्भ में। स्थानांतरण का वीडियो मैंने इसके पहले भी उसके प्रोसेस के बारे में डाला हुआ है, जो लोग उससे जानना चाहते हैं देख सकते हैं। GOBIS का आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी का जो नियम है 5 साल का नियम है, 5 साल के बाद ही स्थानांतरण होता है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन 46 वालों के 5 साल पूरे भी हो गए हैं, लोग प्रयासरत भी हैं ट्रांसफ़र कराने के लिए। परंतु एक चीज़ ये है कि अभी इसके ऊपर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है शिक्षक संघ के नेताओं के द्वारा कि ट्रांसफ़र का जो रूल है वो बदले और उसमें 2 साल का नियम रखा जाए और एनओसी की बाध्यता को समाप्त किया जाए। देखते हैं कब सफलता मिलती है। सुनने में आता है कि आज हो रहा, कल हो रहा, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक